ओम विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 17वां अध्याय अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख में अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभातशाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन मुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष से यजन यानी पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सर्वभूतों में अवस्थित हैं तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बात करेंगे। जिन अजन्माने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यय आत्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत यानी शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए, वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनके हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत, यादव अथवा भगवत भक्त, गण वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिससे ये सदसत्रूप जगत इस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है, मैं सर्वथा उन अजन्मा श्री हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्ण चंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्री वस्त्र चिन्ह सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रक्तनख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे। जो 2 पीतांबर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो ये भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद है। इन जगद्विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब
भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा। जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि यानी कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना कर कमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनवंतर तक देवतत्व लाभ पूर्वक शत्रु विहीन इंद्रपद प्राप्त किया था, वे ही श्री विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को भी कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधु जन बहिष्कृत पुरुष के जन्मों को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित ना हो? अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा ना करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे सप्तोदश अध्याय। 18वां अध्याय भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित चर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी अति आनंदित हो उन्हें अपने साथ अपने घर ला ले आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वे संपूर्ण वृत्तांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि वासुदेव और देवी देवकी को डांटा था तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिस लिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इससे किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोप भी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अक्रूर जी श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्थ होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे? क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की वनिताओं के विलास युक्त वचनों के रस पान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा? आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत यानी सर्वस्वरूप श्रीहरि को हर कर हम गोपी नारियों को घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंध कर ये ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे पास आएंगे? देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। ये नृशंस अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो ये इस प्रकार हमारे नयनानंद वर्धन नंद नंदन को अन्यंत्र
लिए जाता है। देखो ये अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के समान हम ऐसा नहीं कर सकती? भला अब विरह अग्नि से भस्मित हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो ये नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्ण चंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरावासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदतापूर्वक श्री अधोक्ष जी को निहारेंगी। अहो निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल दिए हैं। देखो हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकड़ भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया ना आवेगी? परंतु देखो ये क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो ये श्री कृष्ण चंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ अब तो श्री हरि इतनी दूर चले गए हैं कि वह धूली भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्ण चंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा, जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे दो श्याम वर्ण वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली यानी गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्ण चंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्र आदि आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विन्युन्माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और कानों में दीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णाचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये यहाँ इतने शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नाग आदियों से स्तुति किए जाते हुए देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले, जो सन्मात्र स्वरूप अचिंत्य महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वस्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं।
आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्र स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षरमय ईश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सब अनिर्वचनीय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अविकारी और अजन्मा पार ब्रह्म हैं, क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्वरूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, दाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार आप एक ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः ये गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सत पद ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञानात्मा सद सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे 18 अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।